अस्सलामुअलैकुम आरएन न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सदारत में गवर्नर हाउस में इजलास। एसएसडीसी इमरान मुनियार और जुबैर मोतीवाला की सरबराही में कराची ट्रेड और इंडस्ट्री के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आजम के मामले खुसूसी महमूद मौलवी और मुशीर बराए गवर्नर सिंध उम्मीद अली जुनेजो भी इजलास में शरीक। इजलास में दीगर मसाइल के अलावा बाज़ सनतों की तरफ से गैस सेक्शन पंप्स के इस्तेमाल और इसके हवाले से हालिया कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता दिनों SILC के इजलास की सदारत करते हुए गवर्नर सिंध ने बाज़ सनतों में गैस सेक्शन पंप्स के गैर कानूनी इस्तेमाल का सख्त नोटिस देते हुए क्रैक डाउन के अहकाम जारी किए थे। तमाम सनती यूनिट्स अपने तौर पर तमाम नस्बशुदा गैस सेक्शन पंप्स को फौरी तौर पर हटा दें। मुताल्लिका सनती एसोसिएशन तमाम नस्बशुदा भारी सेक्शन पंप्स को रज़ाकाराना तौर पर हटाने की जिम्मेदार होंगे। SSGC इस ज़मन में सनतों को हर मुमकिन मदद फराहम करें। मोहलत के बावजूद जो सनती यूनिट्स गैस सेक्शन पंप्स नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन डिवाइसेस के इस्तेमाल से कराची में गैस की फराहमी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सेक्शन बूस्टर्स के जरिए हासिल की गई इजाफी गैस इदारे के मीटरिंग सिस्टम और इसकी पैमाइश की सलाहियत को भी मुतासिर करती है। निशानदही किए जाने वाली 189 सनती यूनिट्स में से 15 यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैस की फराहमी मुनक़ता की जा चुकी है। सुई सदरन ने मुनक़ता किए गए इन सनती यूनिट्स के गैस कनेक्शन की बहाली का अमल जरूरी रस्मी कार्रवाई के बाद मरहलावार शुरू कर दिया है। पुलिस स्टेशन कायदाबाद की हुदूद बिस्मिल्लाह कॉलोनी रेलवे स्टेशन के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। दोनों डकैत अस्पताल चौरंगी पर डकैती करते हुए फरार हो रहे थे। सराय के मुताबिक दोनों डकैत मुसलसल होने वाली डकैतियों में मुलव्विस थे, जिनकी तलाश कई दिन से जारी थी। डकैतों की शनाख्त इश्तियाक वल्द वहीदुर रहमान उम्र 21 साल, बिलाल वल्द फकीर उम्र 24 साल से हुई है। सराय के मुताबिक मुलजिमान इससे पहले भी कई वारदातों में गिरफ्तार हो चुके हैं। गडाब लासी गोट में मंशियात और चोरी डकैतों की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए अहलियान इलाका लासी गोट के मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा लासी गोट भटाई चौक पर निकाला गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे, जिस पर इलाके में चलने वाली मंशियात और चोरों डकैतों का खात्मा करो के नारे दर्ज थे। इस मौके पर सहाफियों से बातचीत करते हुए अहले इलाका के मकीन अब्दुल सत्तार बुरफत, मोहम्मद आरिफ ब्रोही, डॉक्टर मोहम्मद पैनल मुगेरी, गुलाम नबी जुनेजो, गुलाम फरीद सोलंगी, मोहम्मद जावेद अंसारी ने कहा कि लासी गोट में आए दिन चोरों और डकैतों ने अहले इलाका मकीनों का जीना दुश्वार बनाया है। आए दिन चोर और डकैत दिन दिहाड़े रोड रस्तों से जबरदस्ती लूट मार के साथ लोगों को कत्ल और जख्मी करके फरार होने में कामयाब हो जाते हैं और उनके साथ इलाके में मंशियात का कारोबार भी उरूज पर है। लेकिन पुलिस डकैत और मंशियात फरोशों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने में अपना अहम किरदार अदा नहीं कर रही है। इलाके में चोरी डकैती की वारदातों के साथ मंशियात फरोशी का भी काम उरूज पर होने की वजह से मजीद अहले इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला हैं। उन्होंने IG सिंध समेत बाला अफसरों से लासी गोट में बढ़ती हुई बदअमनी को रोकने के लिए अपील की है। जिला वेस्ट पुलिस का गुटखा मावा फरोश मुलजिमान के खिलाफ मुसलसल क्रैक डाउन जारी। गुटखा मावा की फरोख्ती में मुलव्विस मजीद 14 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 49 किलो से जायद तैयार गुटखा मावा और पैकिंग का सामान बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में मुसर सेहत गुटखा मावा तैयार और फरोख्त करने वाले मुलजिमान भी शामिल हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारियां जिला वेस्ट के तमाम थाना जात के इलाकों से अमल में लाई गयी। मुलजिमान के खिलाफ मुतालिका थाना जात में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मुलजिमान में समीउल्लाह, असदुल्लाह, मुकीब, रिजवान, रईस, शहजाद, जमील, मुस्तफ़ा, अजीज, फहीम, आसिफ, नुमान, इमरान और शब्बीर शामिल हैं। वेस्ट पुलिस गुज़िश्ता रोज भी गुटखा मावा की फरोख्ती में मुलव्विस 20 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनसे भारी मिकदार में गुटखा मावा बरामद कर चुकी है। वज़ीर इत्तलाआत व मेहनत सिंध और सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की लॉन्ग मार्च के हवाले से बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का इजलास जारी। इजलास में तमाम डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग, लायर्स फॉर्म, PSF, खवातीन विंग, लेबर डिवीजन, पैरामेडिकल के सदर मौजूद हैं। इजलास में पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहंदी, कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागोरी समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट और जिली तंजीमों के सदर शामिल हैं। इजलास में 27 फरवरी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदर और जिले विंग्स के सदर ने इस
हवाले से की जाने वाली तैयारियों के हवाले से इजलास को आगाह किया। इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से अहदेदारों और कारकुनों को मोबाइल करने और इस्लामाबाद तक के हवाले से हिदायत जारी की गई। तमाम डिस्ट्रिक्ट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जाने वाले अहदेदारों और कारकुनों की हतमी फहरिस्त और गाड़ियों की तफसीलात आइंदा 2 रोज में कराची डिवीजन को जमा करा दें। इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च दरअसल एक जद्दोजहद का नाम है। लॉन्ग मार्च में वुकला, डॉक्टर्स, मजदूर, खवातीन, तलबा, नौजवान समेत तमाम शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले भरपूर शिरकत करेंगे। तमाम डिस्ट्रिक्ट में वर्कर्स इजलास मुनक्किद किए जाएं, साथ ही सिटी एरियाज के भी इजलास का इनेकाद किया जाए। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। वेस्ट मोमनाबाद से मतलूब मंशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का नाम मतलूब मंशियात फरोश मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल था। SHO मोमनाबाद ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके मुलजिम इनायतुल्लाह को गिरफ्तार किया। मुलजिम से 1 किलो से जायद चर्स और फरोख्तगी की रकम बरामद। मुलजिम फकीर कॉलोनी के इलाके मुस्तकी मोहल्ला में मंशियात फरोख्त कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तफ्तीश जारी है। मुलजिम के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमात की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। सऊदी वजीर दाखिला 1 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सऊदी अरब के वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ 1 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने नूर खान एयर बेस पर सऊदी वजीर दाखिला का और उनके वफ्द का इस्तकबाल किया। बाद सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ ने वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुलाकात की। सऊदी वजीर दाखिला सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी करेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का लाहौर कलंदर से खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन के पहले मरहले के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर से खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जा रहे मैच में क्वेटा के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग की दावत दे दी। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान पहले और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 में से 3 मैचेस जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि लाहौर कलंदर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि क्वेटा का नंबर 5वां है। मुल्क में आज सोने की कीमत क्या रही? मुल्क में सोने की फी तोला कीमत आज 1,24,200 रुपए बरकरार रही। सिंध सराफा बाजार जूलियर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कदर 1,06,481 रुपए बरकरार है। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा में सोने की फी औंस कीमत $2 इजाफे के बाद $1,813 है। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट के रवैये के खिलाफ शिकायत मीडिया में उठाने का फैसला। ऐवान बाला में सारी अपोजिशन चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से नाखुश नजर आती है, ताहम उन्हें ओहदे से हटाने को तैयार नहीं। अपोजिशन लीडर यूसुफ गिलानी की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन सेनेट के किरदार पर गुफ्तगू की गई। अरकान का कहना था कि चेयरमैन सेनेट का अपोजिशन के साथ रवैया दुरुस्त नहीं है। सराय का कहना है कि मुत्तहदा अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के किरदार से नाखुश हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के किरदार से मुतालिक शिकायत जमा करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। इरफान सिद्दीकी और ताज हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी चेयरमैन सेनेट से मुतालिक शिकायत जमा करेगी। अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट में अपोजिशन जमातों के इजलास में अदम एतमाद का एजेंडा शामिल नहीं था। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर भी मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट बाज़ अरकान को बोलने का मौका नहीं देते और गुस्सा भी हो जाते हैं। चेयरमैन सेनेट के कुछ अरसे से नजर आने वाले किरदार पर अपोजिशन के तहफ्फुज़ात हैं। मामले को एक मेमोरेंडम की शक्ल में फाइनल करेंगे। मेमोरेंडम को चेयरमैन सेनेट, मीडिया और पार्लियामेंट में सबके सामने रखा जाएगा और चेयरमैन सेनेट को अपोजिशन के तहफ्फुज़ात दूर करने की दरख्वास्त की जाएगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।